Recording in progress. सर वो मेरी पिछली फाइलें नहीं देखी हैं आपने? आपकी एक्सरसाइज कोई जो नहीं दी थी। फाइल मैं जो है ना वो ये जो अभी कल परसों भी आपने भेजी है, मैंने उसको अभी डाउनलोड तक नहीं किया। अच्छा। मैंने कल एक खुद काम किया, मैं वो आपको दिखाता हूँ अगर इधर क्विक एक्सेस में आ गया तो। हाँ, ये गेनी सामान, ये मैंने कल काम किया। आपकी वो A2 की क्लास हुई है ना, उसके जी बाद जी। मैंने ये काम किया, आपको जी सर, दिखाता हूँ। देखा था मैंने फेसबुक पे। नहीं, ये फेसबुक पे नहीं अभी डाला मैंने, ये गेनी सामान के ऊपर है। जिसमें मैंने अपनी तरफ से वो बनाई है सारी कंडीशंस के अंदर, फिर मल्टीपल टेबल्स बनाए हैं। ठीक है, ये अगर आपको ठीक। याद हो तो हमने इस तरह का कोई टेबल नहीं देखा अभी तक अपनी क्लासेस के अंदर। ये कल मैंने क्लास के बाद जी बनाया जी। था, रात को मैं फ्री था। व्हेन द लास्ट लेटर इज अ वॉवल, उसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं, इज़्लेमेक, सोइलेमेक, कारामक, येमेक, उयुमक, यूरुमैक। तो उस सूरत में हमने क्या करना है, सीधा रे लगा देना है। ये उसकी एग्जांपल्स हैं। फिर है व्हेन द लास्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट, द वर्ब कंसिस्ट ऑफ वन सिलेबल ओनली, जैसे यपमक, इचमक, चिकमक, विनमक, आचमक, बकमक, सेवमक, गीमक, वेयामक। देन वी विल अप्लाई टू वे वॉवल हार्मनी। ठीक है, जैसे यपारम, आचारम, जी इचेरिम। ठीक है जी, ये बिल्कुल सही है। इचेरिम की मुझे लगता है दो बन गई हुई हैं, इसकी जगह किसी और को मैं लगाऊंगा। अच्छा, उसके ठीक बाद है। जो है यहाँ पे है इन सम वर्ब्स, इसी के अंदर रहते हुए जहाँ पे हम टू वे वॉवल हार्मनी लगाते हैं, इसके अंदर भी इन सम वर्ब्स गिथमेक, तथमक, व एथमेक, इनके अंदर ते चेंजेस टू दे टू ओनली इन ओलुमलू जुमले लेरी, जैसे गिदरिम और गिदैर मियिम। उसके बाद एक्सेप्ट टू दीज वर्ब्स, जैसे ये वाली जो ये हैं तक हेजे वाली, लेकिन जी इसमें जो है वो फोर वे वॉवल हार्मनी लगेगी। अलार्म, केलिरिम, इसकी दो एग्जांपल दी हैं। फिर है इन द वर्ब्स हैविंग मोर देन वन सिलेबल, कोनुष्मक, पेशेरमक, सौंदुरमक, अनलात्मक, वी विल फॉलो फोर वे वॉवल हार्मनी। ठीक है, लेकिन साइरेथमिक इज एन एक्सेप्शनल वर्ब। इन दिस verb T changes to D only in olumlu jumleleri as in other zamanlar, यानी ये साइरेथमेक को जहां पे भी हम इस्तेमाल करेंगे इसका ते दे में तब्दील हो रहा होगा। इवन इट हैज मोर देन वन सिलेबल वी फॉलो टू वे वॉवल हार्मनी। ये कल मैं लिखते हुए इस चीज के ऊपर ध्यान गया है कि इसके बावजूद कि ये वाली फील के अंदर जो है वो ज्यादा हैं, एक से ज्यादा हैं, और ये किसी किताब ने ये जिक्र नहीं किया हुआ। ठीक है, कि साइरेथमेक फील एक से ज्यादा हेजे वाली होने के बावजूद वहां पे टू वे वॉवल हार्मनी लगती है। हाँ सही है। जी, तो बहरहाल इसको फाइनल करके इंशाल्लाह इसको भी डाला जाएगा पेज के ऊपर। ये तो बहुत सारा करा है सर आपने माशाल्लाह। जी जी जी, आजकल मुझे ना इस काम को करने में मजा आ रहा है तो मैं लगा लेकिन रहता हूँ। इसमें बहुत टाइम लगा होगा सर। हाफिज नहीं, साहब हो मुझे सके टाइम तो नहीं इसको लगता जी। अच्छा अच्छा माशा। मुझे माजरत के इसके साथ ऊपर मैक्सिमम आधा पौना घंटा लगा है, मतलब पौना घंटा आप कह सकते हैं मैक्सिमम। जी, माशाल्लाह माशा। एक टेबल बना के उसके अंदर वो मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे करके ना कंट्रोल F करता हूँ, हाँ। रिप्लेस रिप्लेस पे जाता हूँ, और रिप्लेस पे अच्छा अच्छा। लिख के जो भी वॉवल ठीक। चेंज करना होता है मैं यहाँ पे डालता हूँ कि ये फाइंड करो और इसके साथ इसको रिप्लेस कर दो, तो मुझे ज़्यादा ओके टाइम नहीं लगता। हाँ जी। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आ गई सर। जी जी जी, अहमद साहब बताइए। जी अर्ज ये कर रहा था, अगर हो सके तो ये अगर इसमें ग्रुप में जी शेयर जी, कर ये देंगे। फाइनल फाइनल जब हो जाता है तो मैं शेयर करता हूँ, जी जी। अपने पेज पे भी डालता हूँ और इधर भी हमारे जो ग्रुप्स बने हुए हैं उसमें भी डालूंगा। सर मुझे वर्ड वाली फाइल दे दीजिएगा।
आपकी वर्ब वाली फाइल कौन सी भला? नहीं, इसकी जो तो वर्ड की ये फाइल होगी वो दीजिएगा। हाँ हाँ वो तो ये बोलो ना, क्या करेंगे वर्ड आप? वाली चीज़। सेव करेंगे कंप्यूटर में। कॉपी पेस्ट करेंगे। कॉपी जब पेस्ट जमा करेंगे हो कि जाएगी ना सर हमारे पास, देंगे हमारे देंगे। पास भी रिकॉर्ड आपका है। बैकअप भी हो जाएगा। ठीक है जरूर जरूर इंशाल्लाह। अच्छा जी, मैंने बैकअप से याद आया कि मैंने वो एक लगाया हुआ है रिमाइंडर ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ये मसाइल हो चुके हैं पीएचडी के अंदर। तो मैंने लगाया हुआ है वीक में एक दफ़ा जो है ना वो अपने कंप्यूटर से डाटा एक्सटर्नल हार्ड पे जो है ना वो सेव करूँगा। और पिछले 2-3 हफ्ते से मैंने एक दफ़ा एक दफ़ा भी नहीं किया। ये बहुत खैर, जरूरी होता है सर। हाँ सर ये जी, बहुत जरूरी है। ऐसे ही है। इसको लाजमी मेरा एक दोस्त है, उसका इंडिया से है। उसका जी। एक दफ़ा तो वो इंडिया गया हुआ था, वापसी आते हुए लैपटॉप चोरी हो गया उधर ही इंडिया में। और अच्छा। एक दफ़ा उसका ये सीन हुआ कि रिसेंटली मसला कुछ और था, कंप्यूटर लेके गया, उन्होंने जो है वो हार्ड के अंदर जितना भी डाटा था वो भी उड़ा दिया। तो उसका ओहो। रिसेंट कुछ काम जो जो उसने किया हुआ था वो सारा वेस्ट हुआ, फिर उसको नए सिरे से करना पड़ा। आजकल सर क्लाउड के ऊपर लोग सेव करते हैं, वो हाँ जी, कंप्यूटर खराब भी हो तो मैंने क्लाउड पे महफूज रहता है। ऐसे ही है, मैंने जो है ना वो रखी हुई है, 2 एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव रखी हुई है, एक 1 टेराबाइट की, एक 2 टेराबाइट की है। तो मैं उस पर सेव कर लेता होता हूँ। थीसिस है ना, असल में क्लाउड पे डालेंगे तो कोई और ना मसला हो जाए। जी जी जी। नहीं, अच्छा बिल्कुल जी, सही है हैर सर। गुण जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी जी, her gün yeni bir şeyler öğrenmekten çok hoşlanırım। हर रोज, ये कमर साहब की तरफ से बात है कि हर रोज नई चीजें सीखने से मैं खुश होता हूँ, मुझे खुशी हासिल होती है। ओरेन मैक तैन, यहाँ पे जो ओरेन मैक है वो फील के तौर पर नहीं, फील के तौर पर जो इस्तेमाल हुआ वो होशलानमक हुआ है। तो सीखने से, जो सीखना है वो यहाँ पे इस्म के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। और सर बेनिम फौरन भूल जाने पर अफसोस भी करता रहता हूँ। hemen unutmaktan ne yapıyorum? Sıkılıyorum, ये कह सकते हैं वैसे। जी जी। अफसोस करना किस तरह से कहेंगे टर्किश में? Üzülüyorum, üzülüyorum। जी Bozuluyorum। बिल्कुल ये। हाँ, जी जरा hemen बताइए। hemen unutmaktan üzülüyorum। अच्छा जी, benim gelmemi istiyor musunuz? मेरा आना चाहते हैं क्या आप? यानी क्या आप चाहते हैं कि मैं आऊं? Kitap okumak güzel bir alışkanlıktır। Okumak यहाँ पे अगेन इस्म के तौर पर इस्तेमाल हुआ। किताब पढ़ना अ, एक अच्छी आदत है। ये भी कमर साहब के लिए। यमेक सिफारिश एदेलिम, खाने का ऑर्डर करें क्या? यमेक, खाना जो है वो यहाँ पे इस्म के तौर पर इस्तेमाल हो। यमेक यमेक, खाना खाना, एक दफ़ा इस्म के तौर पर, एक दफ़ा फील के तौर पर। Toplantıda hepimiz müdürün konuşmasına dinledik। ठीक है जी, konuşma, बातचीत को, ठीक है। वैसे konuşma जो है वो फील के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, और इस जुमले में जो फील के तौर पर इस्तेमाल हुआ वो क्या हुआ है? dinlemek, सुनना जो है। हमने मीटिंग के अंदर हम सब ने मुदुर साहब की बातचीत को सुना। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है hazırlık çalışması. Hangi meslekleri biliyorsunuz? Aşağıdaki boşluklara yazalım. Arkadaşımızla karşılaştıralım. Hangimiz daha çok meslek biliyor? यानी आपने यहाँ पे लिखने हैं, जितने भी लिख सकें ज़हन में आए, और उसके बाद अपने दोस्त के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन किसको ज़्यादा मसलक के नाम आते हैं, कौन साहब जो हैं वो ज़्यादा जानते हैं। उसके बाद है aşağıdaki kelimeleri uygun boşluklara yerleştirelim। अब आप में से कौन करवाएगा ये? प्लेस करना है, इसकी बाकी हिस्से को पढ़ने के बाद हमने बताना है कि ये ज़ाहमतली काम है, दोलगुन उजरत ली है, बहुत ज़्यादा जिसमें उजरत हो, असगरी उजरत जो मिनिमम सैलरी होती है, दुशुक उजरत जो है वो अस्करी उजरत से भी कम होगी, या कंपैरेटिवली कम आप कह सकते हैं। गेची जी जो है एक आर्जी, ताम जमान ले पूरे
फुल टाइम जिसको कहते हैं, यार जमान ले पार्ट टाइम, स्ट्रेसली स्ट्रेस वाली, इकरामी बोनस के उस सेंस में आता है, और जाजिब जो है वो पुरकशिश मानी में इस्तेमाल होता है। कौन करेगा? बीर इश सादे जे बेलीली बीर सुरे बीर याद चलिश्मा अख्तर। ये कौन सा काम होता है जिसमें एक स्पेसिफिक दुरानिये के अंदर एक जगह पे काम करना होता है, इसको क्या कहेंगे? गेचे जी। गैची जी, आर्जी काम होता है जिसमें आप इसको आप इंटर्नशिप टाइप कह सकते हैं, जिसमें 2 महीने के लिए 1 महीने के लिए लोग करते हैं काम समर के अंदर, तो उसमें जो है उस चीज को आप गेची जी बिरिश कह सकते हैं। बीर इस साल नजर बोझा बिरिश, अस्थायी काम। कौन सा काम आपकी सेहत को खराब कर सकता है? स्ट्रेस वाला। स्ट्रेस वाला काम, स्ट्रेसली। स्ट्रेस वाला, बिल्कुल स्ट्रेस वाला काम जो होगा वो आपकी सेहत को खराब कर सकता है। भी रिश्ते चौक पारा खजाना मासनस, खजाना मासनस होना चाहिए कि एक काम के अंदर जो है वो आप ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते। कौन सा काम दुशुक होता है? उजरतली। हाँ, दुशुचुक, जिसमें सैलरी कम होती है, उस पे आप ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते। Bir iş sizi heyecanlandırır, ilginiz çeker, को आपको एक्साइट कर देता है, पुरजोश कर देता है और आपकी तवज्जो हासिल जाजिब। जाजिब, पुरकशिश। अच्छा जी, फात्रोनुन vermesi işçileri çok motive eder। इकरामी। बोनस, इकरामी है। बोनस यहाँ पे बोनस देना जो है वो बॉस की तरफ से बोनस देना जो वर्कर्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। जी सही है, इकरामी ही आएगा आगे। बिरिश्ते चारिश्मक सीजे चौक पारा खजानदरर, अगर ऐसे काम पे जिससे आप ज्यादा पैसे कमा सकते हैं वो कौन सा होगा? दोलगुन उजरतली। दोलगुन उजरतली। हाँ, जिसमें ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, दोलगुन चौक उजरतली, फाजला उजरतली। बिरिश्ते गुनुन सबा होले अक्षाम गिबी सादे जे बीर बोलूम दे, यानी दिन के किसी एक सेक्शन के अंदर, सारा दिन नहीं, ठीक है? दुशुक उजरतली। नहीं, यार कम जमान ले। यार जमा, यार यार जमान ले। हाँ, bir işte tatil günleriniz sadece bir veya iki gündür। किसी काम के ऊपर आपकी जो छुट्टी के दिन है वो 1 या 2, यानी हफ्ते में 1 या 2 दिन सिर्फ छुट्टी होती है, कौन सा होगा वो? यहाँ पे आ जाएगा थम जमान। फुल टाइम जो होता है उसके अंदर आपको हफ्ते में 1 आध छुट्टी मिलती है। देवलेत बेलीर, किस चीज को गवर्नमेंट डिसाइड करती है? अस्करी उजरत। अस्करी उजरत 8500 हो गई है इस बार। जा 8500 का मतलब है कि पाकिस्तान के तकरीबन 1 लाख समथिंग, और पाकिस्तान में इस वक्त 1 लाख जिसकी सैलरी है वो एक रीजनेबल लाइफस्टाइल गुजार पा रहा है कि नहीं पा रहा है? कोई बहुत बता मुश्किल हो सकते? गया सर वहाँ पे। मैं जब आया था ना पाकिस्तान से यहाँ, तो मेरी सैलरी थी, मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में थी, बाकी मैं एक्स्ट्रा काम भी करता था, वहाँ पे तकरीबन उस वक्त के लिहाज से $800 बनती थी। और अब मैं जब वापस जाऊँगा, अगर फॉर एग्जांपल वापस जाता हूँ, तो यूनिवर्सिटीज़ में इस वक्त जो सैलरी मिल रही है वो डॉलर्स में पीएचडी करने के बाद फिर उतनी ही होगी। हिसाब ये लगा ले, तो ये हो गया। ये तो अभी इन्होंने ऐसा किया है। मैं मादर के साथ अगर टाइम हो तो मैं यहाँ आया था 2012 में, आप कह सकते हैं। जी तो जी, उस वक्त मैं तकरीबन $900 यहाँ तनख्वाह ले रहा था। सही। ठीक है जी। तो जी। अभी अभी जैसे मैं मेरे जो जॉब थी उसके हवाले हम्म, से अगर देखें तो अभी वो अ, अगर वही जॉब कर रहा हूँ उसी लेवल पे, तो मेरी तनख्वाह जो है ना तकरीबन $700 के लगभग बनती है। हम्म। क्या जॉब है आपकी? और आप क्या मैं तुर्कों के साथ काम कर रहे हैं, तुर्क कंपनी के साथ? नहीं, मैं अभी तो मैंने अपनी कंपनी बनाई हुई है। क्या उस कंपनी है? वक्त मैं जो है यार्न जो है एक्सपोर्ट करते हैं। क्या? इप्लिक। इप्लिक।
हाँ जी अच्छा, फिर आपका किसी उसके साथ बंदे के साथ राब्ता करवा दूं जो ये तो यान मतलब जी यान कहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं? यून सॉरी करके बोलते हैं उसको, यून यून यान, करके। नहीं जी, यॉर्न है। यॉर्न जनरल एक नाम अच्छा। नाम है। जैसे मिसाल के तौर पे आप मतलब कारपेट यार्न है, इसमें हाँ आपके हाँ। टेक्सटाइल यार्न है मुख्तलिफ किस्म के। अच्छा सही है, मैं उसकी तरफ जा रहा था शायद, मतलब समझ आ यून गई एक है। हाँ एक उसमें एक अलहदा, एक जो है ना, एक आपका जैसे पामुक है, कॉटन है, हाँ आपका पीपी एग्जैक्टली। यार्न है। जी जी, हम्म। इस तरह के जी, मुख्तलिफ किस्म के जो। तो आपने कब रजिस्टर की है कंपनी? मैंने 2014 में की थी रजिस्टर। अभी तो इन्होंने 5 बंदे जो है ना वो मस्त कर दिए हुए हैं, वो एक अलहदा इशू है। हाँ, आप अभी ये हमें तो मैं कहना चाह रहा था कि अब इन्होंने आप कह दिया हुआ है कि इतनी आपकी जो है डिपॉजिट भी होना चाहिए अकाउंट के अंदर, 1 लाख है मेरा ख्याल है। वो तो खैर इशू नहीं है, 1 लाख वो इशू नहीं लिरा है, वो तो मतलब वो इशू इतनी नहीं बड़ी है। अमाउंट नहीं है। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ आप 5 लोगों को, तुर्कों को वो रखेंगे तो एक पाकिस्तानी को रख सकते हैं। नहीं जी, वो पाकिस्तानी को तो छोड़े ना, पहले वो 5 तुर्कों का खर्चा निकाले ना कहीं से। हाँ, 6 महीने के अंदर अंदर आपको 5 लोगों को रखना पड़ता है, और 5 लोगों जी को रखने का मतलब है कि माहाना तकरीबन 42,500 है ना, बल्कि उसके ऊपर वाले पैसे भी हैं। आप जनाब उसके ऊपर 3250 लिरा जो है ना इंश्योरेंस है पर हेड। वही वही। इस वक्त मैं तो इससे पहले जो है ना 2000 लिरा दे रहा था पर हेड, अभी जो है ना 3250 लिरा तकरीबन 350 पर वो हेड। वाला है। और भी चीजें होंगी ना, और भी ये इनके जो नेट है ना से। वो 6 महीने के बाद कुछ होते हैं, इनकी जो है ना चीजें होती हैं, कुछ इनका खाने पीने के, कुछ मतलब इस तरह के काफी सारे लवाजमात हैं, आपको पता तो मुश्किल काम हो गया। है। वो तो मुश्किल हो गया, आपने हाँ हाँ। बताया तो वो जैसे कहते हैं दुखती रग पे हाथ रखना। 8.5 साल। एक एक मेरे पास क्लास ले रही है फैमिली, मतलब वो उनकी एक बच्ची को मैं दोपहर में क्लास देता हूँ, रात को वो 3-4 लोग इकट्ठे तकरीबन कोई 11 बजे के पास करके क्लास लेते हैं। उन्होंने भी यहाँ पे आके एक नया नया इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू किया। तो जी, अगर वो आपसे कोई मतलब गाइडेंस लेना चाहें या कुछ इस तरह से, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, जो हमारे इल्म में होगा इंशाल्लाह, मतलब मैं उसमें उनके कोशिश साथ करेंगे। वो अक्सर मतलब पाकिस्तान में वो एयरफोर्स में थे, रिटायर्ड होके अच्छा, अब यहाँ पे आके उन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू किया है। ठीक, फैमिली भी उनके साथ ही है। तो वो सही। मतलब ऐसे लोग वो ढूंढ रहे होते हैं कि उनको कोई गाइड करने वाला मिल जाए, या इवन वो जरूर। खुद गाइड करना भी, जितना उनको चीज़ों का पता चल चुका है अब तक, वो जी जी, लोगों को गाइड करना भी बड़ा पसंद करते हैं। ठीक ठीक, कोई इशू नहीं अगर हो तो। हाँ तो वैसे मोहसिन हुसैनी नाम है उनका, मोहसिन अच्छा, हुसैनी। मैं आपका ठीक, नंबर उनके साथ शेयर करूंगा, और उनका नंबर आपके साथ शेयर करूंगा, तो गपशप कर लीजिएगा। जरूर जरूर इंशाल्लाह। जी। अच्छा जी। सर भी एक क्वेश्चन मैं भी करूं? जी करिए। अगर कोई जैसे वहां पर आकर अपनी शॉप करना चाहे तो उसकी क्या शराइत होती है शॉप इनकी? शॉप ओपन करना ये बिल्कुल उसी तरह जैसे ये कह रहे हैं, एक स्मॉल स्केल बिजनेस। स्मॉल स्केल जो इंडिविजुअल बिजनेस है उसमें नहीं है मेरा ख्याल है इतनी रिक्वायरमेंट। नहीं जी, ये अभी अभी इन्होंने ऐसा कर दिया है कि जी आप कोई भी आप इवन मतलब मैंने यहाँ 157 है मेरा ख्याल इनकी इंक्वायरी नंबर है, उस जी पर जी कॉल किया तो उन्होंने कहा जी, अगर आप इवन आप एक बार्बर शॉप बनाना चाहते हैं ना, तो उस पे भी आप अगर आप 5 बंदे रख सकते हैं तो ठीक है। हाँ। बकाल जिसे अच्छा, आप हम कहते हैं, ग्रोसरी हाँ स्टोर हाँ, छोटा बकाल में मोटा। समझ आ गई। हाँ, अच्छा, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं ये ऑनलाइन एजुकेशन को रजिस्टर करता हूँ, जी जी, तो इसमें होगी कंडीशन कि मुझे 5 लोगों को रखना पड़ेगा? जी जी, इस पे भी आपको जो है, अगर आप यहाँ कंपनी रजिस्टर्ड कराते हैं अपना, यहाँ अपना जो है ना, जैसे आप ट्रेनिंग सेंटर आप रजिस्टर्ड कराते हैं, तो उसके ऊपर आपको 5 बंदे जो है ना आपको रखने शर्त है, तुर्किश। अच्छा सही जी, है। अगर यानी इस सर एक जैसे ये क्वेश्चन जो और है मेरा। जी पूछें। ये जो आपकी उसमें रजिस्टर्ड हो जाए तो उसके बाद में स्टूडेंट वीजा मिल जाएगी?
हाँ, मैं अगर रजिस्टर कर लेता हूँ ना अपना ये मतलब स्कूल टाइप या Academy। एकेडमी टाइप करके, तो मेरी तरफ से इशू जी। किया गया एडमिशन लेटर जो है वो आपको वीज़ा लगाने में हेल्प करेगा। कब तक तो इरादा है सर आपका? डिग्री कंप्लीट होने के बाद मेरे पास ऑप्शन ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं वो ले लेता हूँ ना प्रॉपर्टी, यहाँ पे घर जी। खरीद लेता हूँ, तो उस सूरत में ये वाले ऑप्शन की तरफ जाना मेरे लिए कंपलसरी नहीं होगा। ठीक है, कि मैं अपना ये वाला सिस्टम भी रजिस्टर करवाऊँ ही करवाऊँ। घर ले लेता हूँ तो उस सूरत में सिर्फ मुझे में भी एक रेगुलर इनकम सोर्स शो करना हो, वो काफ़ी होगा मेरे लिए। जी जी। तो मैं अपनी मल्टीपल ऑप्शंस के ऊपर मैं ज़ेरे गौर हैं, जो भी उस वक़्त क्लिक कर गई। इवन मैं इस चीज़ के ऊपर भी कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे कोई रिसर्च प्रोजेक्ट मिल जाए। तो मेन चीज़ ये है कि मेरे 5 साल पूरे हो जाने अगले साल सितंबर में, और उसके साथ साथ अगली गवर्नमेंट के की डायरेक्शंस का पता चल जाएगा कि अगली गवर्नमेंट आती कौन सी है। गवर्नमेंट की डायरेक्शंस के ऊपर मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे यहीं पे रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए, और आगे का लाए हमल जो है ना उसकी बेस पे। और अगर फॉर एग्जांपल मुझे ये चीज़ नज़र आती है तो उस सूरत में मैं अपने सुपरवाइज़र से बात की है, हम एक रिसर्च प्रोजेक्ट लिखेंगे जो मेरी पीएचडी की रिसर्च है उसी की कंटिन्यूएशन में। तो उसकी बेस पे मेन चीज़ ये है कि 1 साल का मेरे पास कोई 5 साल गुजारने के बाद वर्क परमिट टाइप को चीज़ हो मेरे पास, ठीक है, जिसमें मुझे सैलरी आ रही हो, तो उसकी बेस पे मैं परमानेंट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। और परमानेंट हो जाने के बाद फिर आप रेगुलर तुर्कों जैसे ट्रीट होते हैं फिर, लेकिन मतलब सरकारी लेवल पे होते हैं, वैसे तो नहीं होते। वो आपको ये लेकिन बांझी कहते हैं। हाँ जी। आपका जो है ना, आप वर्क परमिट आपका हो और 5 साल आपने गुजारे, उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। जी जी, जी हमारे इधर एक दोस्त ने किया है। मैं तो कह जी। लें कि जब से आया हूँ मैं वापस भी कोई नहीं गया, लेकिन अच्छा। लोग कहते हैं कि 6 माह तक का की ड्यूरेशन अगर आप बाहर रहे भी हुए हैं तो कोई मसला नहीं है। मैं तो बिल्कुल गया ही नहीं। तो अगले साल सितंबर में मेरे 5 साल पूरे हो जाने हैं, तो प्लानिंग में शामिल है मेरा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, अल्लाह पाक खैर वर्क करे। परमिट मैं किसी स्कूल से भी ले सकता हूँ, मेरे पास तो अच्छा वो ज्यादा खासा। बेहतर है। हाँ जी। और मैं जो है वो ऑनलाइन इंस्टीट्यूट रजिस्टर करने की भी ऑप्शन ज़ेरे गौर है, रिसर्च प्रोजेक्ट करने की भी ऑप्शन ज़ेरे गौर है, यहाँ पे जो है वो घर खरीदने की ऑप्शन भी ज़ेरे गौर है। जो उस वक़्त अवेलेबल हुआ उसकी बेस पे इंशाल्लाह करेंगे। जी। अभी मेरे चलो। पास है लास्ट 6 महीने रह गए हैं मेरी पीएचडी के। मैंने कोशिश करनी है कि थोड़ा लटकाऊं इसको। जितना ज़्यादा टाइम मिल जाएगा उतना ज़्यादा चीज़ें मैं मैनेज कर सकूंगा आसानी से। तो फिलहाल मेरी प्लानिंग इस तरह से ही है, एक्स्ट्रा टाइम इंशाल्लाह लगाऊंगा ताला सही। और उसके अंदर अपनी चीज़ों को मैनेज करूंगा। जब हो जाएंगी तो उसके, और दूसरा ये है कि ये इनका जो वो हो जाएगा ना अभी इलेक्शन, तो इलेक्शन के बाद की जी। सूरत हाल जो है वो नई पार्टी की प्रेफरेंसेस और उसकी बेस पे वैसे बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। इलेक्शन से पहले के नारे और होते हैं और रियलिटी जो है वो कुछ और होती है। इमरान खान ने बड़े बड़े नारे लगाए थे लेकिन कुछ नहीं हो सका। तो सिस्टम चलाता पर है ये आपको। लोग भी ये लोग भी तो अगर यहाँ बाहर के लोगों को रोकेंगे तो फिर इनका जो जर मुबादला जो कमाते हैं वो भी तो वही स्टॉप वही होगा। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये ज़्यादा रुकावटें क्रिएट करेंगे या निकालेंगे उनको, तो इनके लिए अपने इनको पता है कि हम हमारी इकॉनमी चाली बाहर के लोगों के ऊपर रही है, बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है तो हो रही है। तो अगर ये कुछ इस तरह के मामलात करेंगे तो अपने लिए मसले मसाइल खड़े करेंगे। तो तो बहरहाल इनका भी सब कुछ रिजर्व्स जी, इनके भी तो कम हो गए ना। अभी $5 अरब तो इन्होंने उससे लिए हैं, बिलियन, सऊदीया से। सऊदीया से भी लिए हैं, यूएई से भी लिए हैं, मुख्तलिफ जगहों से ले रहे हैं, और इनको काफ़ी हद तक इनको वापस करने का भी सर पे सवार है। इनके मामलात इनके भी थोड़े गड़बड़ हैं, लेकिन कंपैरेटिवली पाकिस्तान से, पाकिस्तान के जो बेहतर है। हालात हुए
उससे बहुत बेहतर है। अच्छा जी, ये 2-3 लाइनें रह गई हैं, इसको पढ़ लेते हैं और 8:15 बजे फिर दूसरी क्लास भी है। ज़ahmetli bir iş her zaman çok zaman ve enerji gerektirir। जो ज़हमत वाला काम है वो हमेशा आपका वक़्त भी ज़्यादा रिक्वायर करता है और आपकी एनर्जी भी। यानी ये आप कह सकते हैं लेबर वर्क जो होता है, जिसमें यहाँ पे तोपला जो होता है, जो उसने सामान उठा के एक जगह दूसरी जगह इस तरह करना होता है, ये वो वाले काम जिनके अंदर आपको टाइम भी ज़्यादा चाहिए होता है, एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए होती है, और उसके अंदर रिवॉर्ड जो है वो उतना नहीं होता। Meslekleri kendimize göre yukarıdaki kelimeleriyle tanımlayalım। जो पेशे हैं उनको अपने लिहाज से ऊपर दिए गए अल्फाज के साथ एक्सप्लेन करते हैं, उनकी वजाहत करते हैं। जैसे बेंजे गार्सोनलुक थाम यादा यार जमानले। मेरे ख्याल से जो वेटर की जॉब है, वेटरिंग है, वो फुल टाइम या पार्ट टाइम है। दुशुक उजरतली कम सैलरी वाली है। दुशुक उजरतली बेरिश्तिर एक कम उजरत वाला काम है। इकरामिये अल अलमासन अलामासन, ठीक है। अमा बख्शिश और अलाबिलिस, यानी बोनस नहीं मिलता लेकिन टिप मिल सकती है। बैल की बीर अज जाजिब अमा स्ट्रेसली बीर मैसलेक्टर, हो सकता है थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो लेकिन स्ट्रेस वाला काम है। ठीक है जी, यहाँ तक रखते हैं। हुकुमा से इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे को। एक बच्चे ने नए रजिस्टर किया था लेकिन आज वो क्लास में नहीं आ सका। बेबीर के लिए अच्छा पर्टिकुलरली उसने रजिस्टर किया था, पाकिस्तान से, सियालकोट से था आई थिंक। तो अच्छा। बहरहाल अब मैंने मैसेज ग्रुप में कर दिया था लेकिन वो आया नहीं। ठीक है जी। अभी इसमें कौन सी क्लास है सर? A1 वाली है? A1 है। मुझे ओके। बताइएगा अपना मलिक साहब कि अगर फॉर जी एग्जांपल 5 साल गुजार लिए हैं और अपना घर है, घर खरीद जी लेता है बंदा, जी उसके जी। साथ सैलरी वाला भी मतलब ज़रूरी होगा कि नहीं होगा? कि मतलब सैलरी शो करना कि मेरे पास इनकम सोर्स क्या है, मैं कहाँ से पैसे कमा रहा हूँ। जाहिर है जी, वो तो आपने घर लिया है ना, तो लेकिन आपने यहाँ रहने के लिए आपके पास रीजन आपका घर है, लेकिन साथ में हाँ जी, आपको जो है ना वो शो करना पड़ेगा कि मैं इस घर को कैसे चला रहा हूँ। सही है। वैसे तो मेरी जो ये बैंक स्टेटमेंट है ये उनको बता ही देगी कि मैं कहाँ से चला रहा हूँ। पाकिस्तान से, मतलब पाकिस्तान से है बैंक स्टेटमेंट। यहाँ की बैंक स्टेटमेंट। तो वो तो आप इलीगल जो भी है एक्टिविटी कर रहे हैं इसका मतलब अगर नहीं आपके नहीं नहीं पास नहीं 40 में नहीं नहीं। नहीं नहीं नहीं, हमें परमिशन दी हुई है, हमारी स्कॉलरशिप बॉडी ने बाकायदा तौर पे परमिशन दी हुई है। मैं उसके बारे में बहुत ज्यादा फिर मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि नहीं नहीं नहीं, अगर आपके पास हमारे 40 माइजन स्कॉलरशिप, है, हाँ, स्कॉलरशिप 40 बॉडी माइजन ने है, हमें बकायदा तौर पे कहा हुआ है कि आप अगर पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन वो वर्बली आपको कहा हुआ है ना, लेकिन आपको वर्बली कहा है कि आप ये काम कर रिटर्न भी सकते हैं, डॉक्यूमेंट है हमारे पास। तो उसमें आपके पास 40 माइजन होना चाहिए। चालीसवां इजन इस तरह से ही है ना कि हम जिस कैटेगरी में है ना स्कॉलरशिप की, उसके अंदर हमें बकायदा तौर पे उसकी जो कंडीशंस दी हुई हैं उसके अंदर हम ये कर सकते हैं, कर मतलब। सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ आप नहीं कर सकते, हाँ मैं ये कह रहा हूँ, अर्ज कर रहा हूँ कि आप कर सकते हैं, लेकिन जो इनकी वो कंडीशन है 40 माइजन वाली, कि हाँ आपके पास हाँ 40 माइजन हो तो आप कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। बहरहाल वो मैं उसको देखूंगा कि चालीसवां इजन अलग से रिक्वायर्ड है कि नहीं है। आप पार्ट उनसे जो टाइम में अथॉरिटीज उसने, हैं हाँ हाँ, उनसे जरा चेक कीजिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा, वरना इस नहीं तरह आप। उसमें जी जी। अगर फॉर एग्जांपल मैं घर परचेज करता हूँ तो उस सूरत जी, में वो मुझे मतलब क्या रिक्वायर करेंगे, क्या क्या चीज़ें घर रिक्वायर करेंगे? परचेज करते हैं तो आपको कुछ भी नहीं है, आप पैसे मतलब जैसे आप लेके आएंगे उनको तो हाँ कोई हाँ मसला नहीं हो, आप उठा के पैसे उनको दें। वैसे भी यहाँ आपको पता है कि कुछ चीजें जो है ना वो 100% वो लीगलाइज्ड नहीं है। मिसाल के हाँ तौर जी, पे आप 1 लाख का घर लेते हैं, तो आप हाँ हाँ बेशक 50,000 का शो करा लें, आप बेशक हाँ 1.25 लाख का शो करा लें। हाँ हाँ हाँ, ठीक है जी, तो उसमें सही है। आपने वो आपने वो देना है उसको, जो गवर्नमेंट को टैक्स देना है, उनका फोर टैक्स है, परसेंट है मेरा ख्याल है। जी जी सही है, सही है। जी।
उसके बाद अगर मैं साथ, जैसे मैं अभी जो जिस तरह से प्लान है मेरा वो ये है कि मेरी डिग्री ख़त्म होगी, एक ऑप्शन मेरे जहन में ये है कि मैं घर खरीदूंगा और साथ मैं उनको बताऊंगा कि जी मैं ऑनलाइन काम करूंगा, उसके लिए मुझे 40, यानी मैं वो अप्लाई करूंगा फिर उस सूरत में, आप और उनको बेहतर अगर मुनासिब समझें तो जी अगर आप अपना अपनी कंपनी या अपना या स्टडी ग्रुप या कोई सा मतलब ये कह लें कि वो कराना चाहते हैं रजिस्टर्ड, तो उससे बेहतर ये है अगर आपका बहुत अच्छे कोई दोस्त या जानने वाले इस फील्ड में है तो हाँ उनके पास एज ए वर्कर, एज ए हाँ टीचर अप्लाई करके वहां से आप 40 मईजन लें और साथ हाँ में ये अपना काम चलाएं, तो ये हाँ सबसे बेहतर होगा। ठीक है, सही, वरना आपको 5 बंदों की जो है ना वो कंडीशन जो है ना वो कैरी करनी पड़ेगी, चलना पड़ेगा उसके साथ, तो वो बहुत आप, मुश्किल है। हाँ हाँ, मैं वैसे देख रहा था कि एज एन इंडिविजुअल वो 5 बंदों वाला काम नहीं है। आप एक कंपनी मतलब जिसके अंदर 50,000 पहले था, अब लाख हो गया, वो वाली चीज है। इसमें थोड़ा सा फर्क है, आप देखिएगा। मतलब अ, एक इंडिविजुअल के तौर पर आप काम कर रहे हैं, और एक ये है कि एक कंपनी जिसमें आप मल्टीपल लोगों के साथ चलेंगे, उसमें फर्क जी है। देखिएगा इसके ऊपर। बहरहाल इसके ऊपर ठीक, इंशाल्लाह मैं एक डिस्कशन मतलब होती रहेगी, चेक कर मैं लेता आपसे हूँ। मालूमात जी लेता रहूंगा। अभी दो जरूर। तीन मिनट ब्रेक ले लेते हैं, फिर A1 की क्लास शुरू करते हैं। जी ठीक है ओके, अस्सलाम अल्लाह वालेकुम। हाफिज़, वालेकुम सलाम। अल्लाह हाफिज।